नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और स्वागत है आपका भारत न्यूज 24 पर। आप देख रहे होंगे कि क्या नाम लिखा है यहां पर हमारे बैकग्राउंड पर, रंगबाज दरोगा। जाहिर सी बात है कि हम आज कहानी बताने जा रहे हैं एक रंगबाज दरोगा की। आखिर क्या कहानी है उस दरोगा की, आपको हम ये बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या कुछ कहा और क्या दरोगा की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्यों उस दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या एक दरोगा इस तरह का भी हो सकता है? शुरू करते हैं आपका प्रोग्राम। हमको तो सरकार दिया आतंकबाजी करने के लिए, हमको तो सरकार दिया आतंकबाजी करने के लिए, हमको तो सरकार दिया आतंकबाजी करने के लिए। हमको प्रणाम कर वाले, हमको प्रणाम कर वाले, हमको प्रणाम कर वाले। सीएम के पास जहाँ जाना जाओ, सीएम के पास जहाँ जाना जाओ, सीएम के पास जहाँ जाना जाओ, सीएम के पास जहाँ जाना जाओ। जी, तो छोटा सा क्लिप था ये जिसमें सुना होगा आपने। वैसे प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर रचना है नमक का दरोगा। आपने जरूर उसकी कहानी पढ़ी होगी। वंशीधर नाम का एक ईमानदार दरोगा उसमें रहता है और उसी की कहानी है वो। उन्हें समाज का एक बेहद प्रतिष्ठित आदमी रिश्वत देने की कोशिश करता है। जब वो नमक का जो बोरा है वो पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं नदी के पास से, तब वो रिश्वत देने की कोशिश करता है और वो ईमानदार दरोगा इनकार कर देता है। ईमानदार इनकार करने के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लेता है और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में अपने धनबल का प्रयोग कर वो इंसान बाइज्जत बरी हो जाता है और ईमानदार दरोगा को जिल्लत झेलनी पड़ती है, नौकरी भी चली जाती है। लेकिन फिर भी दरोगा साहब टूटते नहीं है। आखिरकार एक दिन वही प्रतिष्ठित आदमी अपनी सारी जायदाद का उन्हें मैनेजर बना देता है। यह एक तोहफा था एक सबसे ईमानदार व्यक्ति के लिए। आज की कहानी भी एक दरोगा जी की ही है, जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। ये दरोगा जी झारखंड पुलिस के हैं, जिनको गुस्सा आता है और गुस्सा भी ऐसा कि भाई क्या बताएं आपको। उनको चिल्लाते देख आप और हम जैसे कोई आम आदमी क्या, कोई शेर दिल भी डर जाए। और एक खास बात और है साहब की कि जब वो गुस्सा हो जाते हैं ना, तो खुद की तो ना सुनते ही नहीं है और ना ही अपने किसी सीनियर अफसरों को कुछ समझते हैं। अरे छोड़िए ना सीनियर अफसरों को, ये साहब तो राज्य के मुखिया को भी कुछ नहीं समझते हैं। अब मुखिया का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अरे अपने राज्य के मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन जी। अब इतना डेयरिंग अफसर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या आपने कहीं देखा है? अब मुझे नहीं लगता कि कहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो इतना डेयरिंग और गरजने वाला नहीं। एक कहावत सुने हैं ना कि भाई जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। अब इन साहब का कोतवाल कौन है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जिले के एसपी साहब या राज्य के डीजीपी साहब को तो पता करना पड़ेगा। कहे कि ये साहब तो किसी से डरते ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों नाराज हूं इनसे। तो भाई हम लोग तो पत्रकार हैं, जो भी गलत दिख जाता है तो सबको दिखा देते हैं। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाता हूं और चलिए देखिए और मिलिए झारखंड के रंगबाज दरोगा साहब से। चल रहा है कौन सा मेडिकल, काहे मेडिकल कराई गई हम जानना चाहते हैं। काहे मेडिकल कराएंगे? दारू पीना मना है यहाँ झारखंड में। दुकान बंद कराइए। अच्छा अच्छा, गलत कर रहे हैं। अरे कोई रहे, आपको जो मैटर है उसकी देखिए ना। आप इनको कहे नहीं यहाँ पे जमाखड़ा काहे लग रहा है? आप जो गोली चल रहा मैटर है यहाँ पे। इनको बोलिए नहीं, ना। गोली कहाँ चल रहा है? थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। नहीं, जब गाली अच्छा गाली दिया तो गलत नहीं। तुम्हारा रंगबाज, गाली दिया तो गलत रुको ना, नहीं। तुम्हारा रंगबाजी। हमको तो सरकार दिया आतंकबाजी करने के लिए। सरकार रंगबाजी करने दिया बिल्कुल है। दिया है, ठीक है, बिल्कुल अगर दिया किसी रंगबाजी। ने मेरे को तुम लोग बोला इसे है। गुंडा से रंगबाजी सुनिए करने ना, दिया गुंडा है। आप कर ले जाओ ना। सीएम के पास जहाँ जाना जाओ। तुम लोगों को गुंडा जैसा रंगबाजी करने के लिए सरकार औकात भर्ती उतार किया है। देंगे। अच्छा, ना जाओ का तू औकात उतार देंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, वर्दी का कर्मी नहीं दिखाइएगा। रंगबाजी करने के लिए सरकार दिया है। वर्दी का कर्मी नहीं। आप गलत कर रहे हैं भैया, आप गलत कर रहे हैं। आप बात खत्म कर चाचा, गलती हो गई, बात खत्म कर। आप गलत कर रहे हैं। तुम्हारा नशा, आप गलत कर रहे हैं। नशा का बात नहीं है यहाँ। तुम्हारा नशा। यहाँ नशा का बात नहीं है भैया। अरे तो ऐसा ऐसा वीडियो मेरा। अच्छा आपको नहीं, कोई गलती ना हो। वो अलग बात है, वो अलग बात है बाबा। बोलिएगा तो चल जाएंगे, ठीक है। आप बोलिएगा तो चल जाएंगे। वो बोलने का, उनका बोलने का तरीका गलत है ना ना, मेरा बोलने का तरीका। हमको प्रणाम कर बाबा। हम कहाँ लेंगे। फिर वही बात, फिर वही बात, अच्छा छोड़िए, फिर वही बात। तुमको हुजूर ऐसा करे? अरे बाबा आपको बोले हम ही बात करने के लिए हैं? गाली तो देने, खाली हम गाली देने के लिए बोले। देंगे गाली। कहा दीजिएगा। छोड़ दीजिए। अभी भी देख रहे हैं। अरे ठीक है बाबा, हम कौन सा गलती किए जानना चाहते हैं।
कौन सा गलती ये जानना चाहते हैं? गाली देने का अथॉरिटी है इनको। चलिए राम जी। अथॉरिटी से हमको बहुत चीज अरे का बाबा अथॉरिटी तो है। आप किस खुशी में बहुत गाली चीज का अथॉरिटी है। किस खुशी में गाली तुम दे रहे हैं यहाँ जानना पे चाहते हैं? दारू पी के नौटंकी काहे कर रहा है? कौन सा कैसे नौटंकी? कर रहा कौन सा है? नौटंकी क्या किए जानना चाहते हैं? क्या कर रहा है? काठी किए हम? मोच रख लिया बहुत बड़ा ये हो गया है। तुम्हारे जैसा मोच जो है ना, मोचला पकड़ के खींच देंगे, बता दे रहे हैं। भैया छोड़ देना। थाना प्रभारी है, गैरू नहीं, अफसर इंचार्ज है यहाँ का। पूरा एरिया की निगरानी करना मेरा जिम्मेवारी है पूरा। और तुम लोग से गुंडा से निपटने की जिम्मेवारी है। तो भैया मने क्या है भैया? थाना प्रभारी ऐसा नहीं रहता है। अच्छा चलिए ना, थाना प्रभारी का ही बोली नहीं है। ना ना, थाना प्रभारी भाई हुजूर दारू पियो। हुजूर काहे करेगा? हम ही जानना चाहते हैं, हुजूर काहे करेगा? हम ही जानना, हुजूर काहे करेगा? फोटो खींचो, स्टेशनरी करो। दिखाता है इसको। अब हाथ हमारा कौन पकड़ा था? ये पकड़ा था। तुमको ले जाएंगे। तुमको किसी के पकड़ ले जाएंगे। चलिए, तो देखा आपने भाई, मुझे तो बहुत डर लगा और शायद मैं रहता वहां पर तो डर गया होता। और डराने वाला काम भी किया दरोगा साहब ने। भाई किसी की डर नहीं है। एसपी साहब को छोड़िए, अपने वरीय अधिकारियों को छोड़िए, डीजीपी साहब छोड़िए, राज्य के सीएम से भी नहीं डरते हैं। कहते हैं बना लो वीडियो, जितना वीडियो बनाना है बना लो, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर एनीवे, चलते हैं आगे अपने संवाददाता विनीत के पास। विनीत शर्मा ने इस खबर को कवर किया और ये वीडियो हम तक भेजा, जिसको जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विनीत, जानना चाहेंगे आखिर ऐसा रंगबाज दरोगा काहे भाई? जी बिल्कुल वेद जी, मैं आपको बता दूं, ये घटना कुज्जू ओपी क्षेत्र की है, जहां बीते रात को इस तरह की घटना घटी, जहां पर दरोगा की, आपने जैसा कि बताया कि रंगबाज दरोगा का छवि देखने को मिला। और आपने जैसा कि कहा कि आपने खबर कवरेज की है, ये खबर हमें कवरेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये खबर हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहा है और लोगों के बीच में जो पुलिस की छवि होती है ना, पोलाइट वाली, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली, और पुलिस लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने का संकल्प लेकर जो वर्दी पहनता ना, वो वाली जो छवि होती है, उसके विपरीत जो संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए इस तरह से दबंग तेवर में हमारे ओपी प्रभारी महोदय दिख रहे हैं, तो ये खुद ब खुद वायरल हो रहा है। किसी पत्रकार ने इसको किसी पत्रकार ने इस वीडियो को नहीं शूट किया, ये ऑटोमेटिक पब्लिक के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। इस तरह के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ऐसे दरोगा भी हैं, ऐसे थाना प्रभारी भी हैं जो लगातार दबंग तेवर के लिए जाने जाते हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब ये बड़का खाना ओपी में थे, तो इनके ऊपर में बड़ा इसी तरह का मामला आया था, जहां पर इनका ऑडियो वायरल हुआ था और पूरे रोड को जाम किया गया था विशेष राजनीतिक दल के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब ये कुज्जू में आए, तो अभी हाल के दिनों में पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ और पेड़ बचाओ को लेकर चिपको आंदोलन के तहत महिलाएं जो है पेड़ से सटी और उसके बाद अपने पर्यावरण को संरक्षित करने। बिल्कुल विनीत, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप इसके पहले भी विवादों में रह चुके हैं ये, और जिस तरह का क्लिप सामने आया है, वाकई ये शर्मनाक करने वाला। झारखंड पुलिस का चेहरा शर्म से झुका दिया है इस ओपी प्रभारी ने। अगर इस तरह के पुलिस वाकई अगर हों तो फिर क्या कहना पुलिस का, शायद लोग डर रहे। चलिए, प्रतुल शाहदेव बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ 24 पर। रामगढ़ के कुज्जू ओपी के प्रभारी विनय बाबू का एक वीडियो गाली गलौज कर रहे हैं, डर नहीं है किसी का, वीडियो बना लो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएम के पास चले जाओ, शिकायत करो, और बहुत ही असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रतुल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 24 पर। जोहार जी। जी, सवाल, एक गंभीर सवाल ये कि एक थाना प्रभारी, एक कुज्जू ओपी का प्रभारी इस तरह से असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करता है जो हम सुना भी नहीं सकते। वो खुलेआम कहता है कि हमारा वीडियो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एसपी साहब को छोड़िए, डीएसपी साहब को छोड़िए, वो कहता है कि सीएम से जाके शिकायत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये है झारखंड पुलिस? देखिए, जिस समय कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये थानेदार खुद को मुख्यमंत्री से ऊपर समझ रहे हैं। और आप देखें, कुज्जू एक ऐसा ओपी है जिसका प्रभारी बनने के लिए सीधे रांची में बैठा हूं आंखों की पैरवी लगती है साहब। ये कोयला अवैध खनन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। और कहते हैं कि एसपी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वहां कुज्जू के थाना प्रभारी की वो पोस्टिंग करे। ये सीधे शायद कांके रोड से इसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन असंसदीय भाषा का प्रयोग करना और ये कहना कि वीडियो बना लो, हमें कोई डर नहीं, आप एसपी डीएसपी छोड़ो, मुख्यमंत्री को दिखा दो, तो ये साफ दिखा रहा है कि इस निरंकुश सरकार में जो अधिकारी हैं वो भी निरंकुश हो गए हैं, या उनकी अवैध कमाई ऐसी है, या वो सीधा पहुंच रहा है रांची उनके आकाओं के पास अवैध कमाई का हिस्सा, कि उनको कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जानते हुए कि वीडियो बन रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये बेखौफ हो गए हैं। यही रामगढ़ में अपराधियों ने पुलिस के डीएसपी के ऊपर गोलियां चला दी थी। काश इसी तरीके का उसी पे आ रहा था प्रतुल जी, मेरा ये कहना है कि इस तरह का डेयरिंग जो आम आदमी पर इतना डेयर दिखा रहे हैं आप, इस कदर रंगबाजी दिखा रहे हैं आप, क्या ऐसे पुलिसकर्मी अगर वाकई रामगढ़ में, वही रामगढ़ जिला है जहां कुछ दिन पहले, महज कुछ दिन पहले, जहां डीएसपी पर गोली चली है, घायल है डीएसपी, एक थाना प्रभारी को गोली लगी है, एक थाना के दरोगा को गोली लगी, पतरातू के, उनको गोली लगी है, ये वही जिला है। जी बिल्कुल। देखिए, रामगढ़ में अपराधियों का दुस्साहस किस तरीके से सर चढ़ कर बोल रहा है कि पहले अपराधी पुलिस कर्मियों को देखते भागने लगते थे, अब तो वो रुक के गोलियां चला रहे हैं। और साहब, छोटे मोटे किसी सिपाही पे नहीं, थानेदार पे चलाया, डीएसपी पे चलाया, तो उस समय इनका पुरुषार्थ कहाँ मर जाता है जब ये आम लोगों पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरह से उनको जलील करते हैं। तो साफ है कि ये अवैध खनन जो रामगढ़ में चल रहा है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इनको पता है कि एसपी साहब, डीआईजी साहब चाह भी लें तो भी इनका कुछ नहीं होने वाला। जी, तो ऐसे एक आखिरी सवाल आपसे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उस पर भी जी, कि इस तरह के पुलिस वालों से क्या हम अपनी सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं? एक आम आदमी अपनी सुरक्षा की उम्मीद कर सकता है? और क्या एक पुलिस वाला जो जिम्मेदार पद पर है, आपने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण, वो जो थाना है वो ओपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रेवेन्यू के लिहाज से भी, और देखा जाए तो वो एक हाईवे के पास है और बहुत महत्वपूर्ण इलाका उसके गिरफ्त में आता है, जिसकी देखभाल करना, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बड़ी आबादी भी है वहाँ पे। तो क्या इस तरह के लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या ऐसे लोग हमारी सुरक्षा, डर से थाना ही नहीं जाएगा कोई आदमी, कोई शिकायत होगी तो? देखिए, 2 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हेमंत सरकार के 3.25 साल के सरकार में। 5700 हत्याएं हुई हैं। ये कोई प्रतुल शाहदेव का आंकड़ा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, वो भी सिर्फ फरवरी तक का। और उसके बाद इन पुलिसकर्मियों को जो पुरुषार्थ और अपना जो शौर्य दिखाना था अपराधियों पर, और रामगढ़ का इलाका, पतरातू का इलाका तो पांडे गिरोह के दबदबे के कारण जाना जाता है। और ये जिस जगह इनकी पोस्टिंग है, कुजू थाना में क्या चलता है ये किसी से नहीं छिपा। अनडिवाइडेड बिहार में भी कुजू थाना का प्रभारी बड़ी पैरवी के बाद जाता था। तो इनका फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर है ही नहीं। ये आम जनता को डराएंगे, आम जनता को धमकाएंगे, अवैध वसूली में लगे रहेंगे। यही हेमंत सरकार की पुलिस की असलियत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया वेद जी, बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो रंगबाज दरोगा, हम बता रहे विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने इस खबर को भेजा है, किस तरह ये वीडियो वायरल है। विनीत, बहुत महत्वपूर्ण इलाका, प्रतुल जी ने बताया और हम सब भी जानते हैं, रेवेन्यू के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ अगर बात करें तो आबादी के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के लिए। क्या कोई कंप्लेन होगी, कोई शिकायत होगी, कोई हमें परेशान करेगा, हम क्या जा पाएंगे इस थाना प्रभारी के पास कि भैया मेरी शिकायत दर्ज कर लो? पता ना कब किसे गाली दे दे।
तो चलिए एक बार फिर सुनाते हैं आपको रंगबाज दरोगा की रंगबाज करतूत। काहे मेडिकल कराइए हम जानना चाहते हैं। काहे मेडिकल कराएंगे? दारू पीना मना है यहाँ झारखंड में। दारू दुकान बंद कराइए। अच्छा अच्छा। गलत कर रहे हैं। अरे कोई रहे, आपको जो मैटर है वो चीज जचे ना। आप इनको काहे नहीं यहाँ पे जमाखड़ा काहे लग रहा है? आप जो गोली चल रहा मैटर है यहाँ पे। इनको बोलिए नहीं, ना। गोली कहाँ चल रहा है? थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। नहीं, जब गाली अच्छा गाली दिए तो गलत नहीं। तुम्हारा रंगबाज गाली दिए तो गलत रुको ना, नहीं। तुम्हारा रंगबाजी। हमको तो सरकार दिया रंगबाजी करने के लिए। सरकार रंगबाजी करने दिया बिल्कुल है। दिया है, ठीक है, बिल्कुल अगर दिया ठीक है, रंगबाजी। मेरा सोनाली सुनिए। से गुंडा से रंगबाजी सुनिए करने ना, दिया गुंडा है। आप कर लेना। जाओ सीएम के पास, जहाँ जाना जाओ। जी हाँ, तो सुना आपने, और किस तरह ये तो सुन भी रहे हैं लगातार। और बीजेपी के नेता ने भी बताया, जाहिर सी बात है काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका। विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका कुज्जू थाना जो है, कुज्जू ओपी जो है, बहुत महत्वपूर्ण इलाका झारखंड के लिहाज से, झारखंड सरकार के रेवेन्यू के लिहाज से। रेवेन्यू का क्या नुकसान हो रहा है मैं उस पर जाना नहीं चाहता। रेवेन्यू के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण। बड़ा एक हाईवे है जो कनेक्ट करता है रांची से, अगर बात कर ले तो वो भी एक कुज्जू ओपी के अंदर में भी आता है। अगर हमें कोई समस्या वहाँ होगी, अगर कोई दूसरा आदमी हमें धमकी देता है या कोई अपराध होती है इलाके में, हम डर से जाएंगे क्या थाना प्रभारी के पास? हमें तो इस बात का डर होगा कहीं वो हमें गाली ना देने लगे, कहीं हमें ही ना किसी दूसरे आरोप में फंसा दे। भैया हैं तो रंगबाज। विनीत जी वेद जी, हेलो हेलो वेद। चलिए, मांडू के विधायक जयप्रकाश पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत न्यूज 24 पर। पहला सवाल बताइए। जी जी, पहला सवाल, रामगढ़ में एक दरोगा साहब कुज्जू ओपी के जो प्रभारी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वो, और उस जगह पर वो गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं, अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डर किसी बात का उन्हें नहीं है, वीडियो बना लो और हम सीएम के पास भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी छवि पुलिस की? देखिए क्या है, ये जब ये सरकार बना है हेमंत सरकार, तब से पूरे राज्य में पदाधिकारी निरंकुश हो गए और खास करके पुलिस विभाग, जो गृह विभाग जो है, इनके एसपी, डीएसपी, दरोगा सब बेलगाम हो गए हैं, क्योंकि सारे लोग जो है करप्शन में शामिल हैं। अब इन लोग इतना अवैध कमाई कर लिया है, इतना अवैध अर्जित कर लिया कि इन लोग को डर नहीं लगता है। दिन दहाड़े कोयला चल रहा है, दिन दहाड़े मतलब गोद तस्करी से लेकर कई तरह की तस्करी पूरे राज्य में चल रहा है। आप देखेंगे कि साहेबगंज जिला में हो, चाहे रामगढ़ हो, धनबाद हो, हर जगह तस्करी चल रही है और धड़ल्ले से, और ये लोग बेलगाम हो गए। कहीं ना कहीं देखते होंगे कि प्रत्येक दिन हम लोग बोलते भी है, सदन में भी बात को रखते हैं, न्यूज में भी रखते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के यहाँ जो डिपार्टमेंट है, गृह विभाग और राजस्व विभाग, जितने मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट है, सब विभाग में पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जमीन का राजस्व विभाग का भी बात कर लीजिए, वैसे ही है। तो कहीं ना कहीं जो अगर वहाँ के थानेदार वैसा करे तो निश्चित रूप से आप लोग को संज्ञान में पुलिस अधीक्षक को देना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो क्लिप और जो भी है मुझे भी दीजिए, मैं सरकार के संज्ञान में इन बातों को लाऊंगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी कुछ देर में ही आपके मोबाइल पर ये क्लिप भी पहुंचेगा और साथ में ये पूरी खबर जो हम दिखा रहे हैं इसका लिंक भी आपसे हम शेयर करेंगे। और हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर इस दारोगा पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई करने में आप कम से कम स्थानीय विधायक हैं वहाँ के, एक बड़ी भूमिका निभाएं। आप हमारा साथ दें, भारत न्यूज 24 का साथ दें, और हम लोग मिलके कम से कम झारखंड पुलिस की, भारत 24 का नहीं, मैं पूरे मांडू विधानसभा वासियों के साथ खड़ा हूँ और निरंतर हमारी बातें जो है, हम लोगों की बात को रखते हैं हर जगह, चाहे वो जो भी काम हो, मैं बात को रखूंगा। आप लोग इसको दीजिए ना, हमको देख लेते हैं। क्या आपको लगता है पटेल जी की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कम से कम झारखंड पुलिस की ऐसी छवि जो है वो सुधर सके? एक छवि तो बहुत खराब कर दी इन्होंने। देखिए, अगर वो आम आदमी के साथ बर्ताव ठीक नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लगता है आपके वीडियो क्लिप के माध्यम से मुझे लगता है मैं वहाँ के पुलिस अधीक्षक
से आपके न्यूज के माध्यम से भी मांग करता हूँ कि अविलंब वैसे थानेदार पर करवाए, जो भी पुलिस विभाग के पदाधिकारी हो उन पर तुरंत विलंब कार्रवाई होना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके पास हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये कार्यक्रम ख़त्म होता है तुरंत इसकी क्लिप और इसका लिंक जो है आप तक पहुंचे और आप ज़रूर मांग करें और इस पर कार्रवाई हो। विनीत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हम एक बार फिर चलते हैं। विनीत, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे कर रहा था, उस वक्त हमारा कनेक्शन टूट गया था। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम अगर उस जगह के अगर वासिंदे हैं, हम स्थानीय हैं वहाँ पे कुज्जू ओपी के, और हमारे घर में कोई घटना घट जाती है या कि कोई धमकी देता है, ऐसा बहुत आम बात है झारखंड में, कोई नई बात नहीं है, कोई धमकी देता है या कोई इस तरह की अपराध की घटना घटती है, क्या हम डर से इस थाना प्रभारी के पास जाएंगे? क्या हमें इस बात का डर नहीं होगा कि हम वहाँ पहुँचे और कहीं उन्होंने मुझे ही किसी दूसरे केस में नहीं फंसा दे, मुझे गाली गलौज करना ना शुरू कर दे? आदमी की बातें पूछ रहे हैं, आम आदमी के लिए ये बातें आप पूछ रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थानीय पत्रकार की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दरोगा बाबू से जाकर खुले मुंह कोई सवाल कर सके, खुले मुंह उनसे बात कर सके। वो स्थानीय पत्रकार जो 4 स्तंभ होता है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, उनमें एक जो पत्रकारिता है उनसे वो बड़े मुंह बात नहीं करते हैं। और जो भी विधायक महोदय जो जयप्रकाश भाई पटेल, जिनका वर्चस्व उन क्षेत्र में रहा, जिनके पिताजी ने भी कई कार्यकाल को वहां पूरा किया, सरकार में मंत्री रहे, और वो इस तरह की बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार से मांडू विधानसभा का क्षेत्र जो है किस प्रकार से घोर अनियमितता में, किस प्रकार से वहां पर कोयले की अवैध उगाही, किस प्रकार से वहां पर जो पुलिसिया कार्रवाई है उसके ऊपर में उंगली उठ रहा है, जब विधायक महोदय जो जन के प्रतिनिधि हैं वो खुद ही इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो हरकत हुई है उसके ऊपर वो शर्म व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें एक आम आदमी का हिम्मत कहाँ हो सकता है कि वो जाकर दरोगा बाबू से इस तरह से खुले मुंह पूछ पाए? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आम आदमी की क्या मजाल होगी भाई। और जाहिर सी बात है कि ये जब तस्वीरें जिस जो देख लेगा और ये वीडियो जो देख लेगा और दरोगा साहब का ये रूप जो देख लेगा, उसके बाद भाई अपनी फरियाद तो कोई लेके नहीं जा सकता, भले ही उसे इससे कहीं ज़्यादा बड़ी समस्या का सामना क्यों नहीं करना पड़े। बहरहाल विनीत बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन एक स्थानीय नेता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कुज्जू ओपी के ही स्थानीय नेता हैं, समाज सेवी हैं, हम उनके पास चलते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 24 पर। बोलिए। हेलो। हाँ दीपक जी, आप सुन रहे हैं हमें? जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, दीपक जी, ये जानना चाह रहे हैं आपसे हम कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है कुज्जू ओपी का, वहाँ के प्रभारी का, और किस अभद्रता से वो बात कर रहे हैं, आप स्थानीय हैं वहाँ पर, क्या इस तरह के होते हैं पुलिसकर्मी, इस तरह के होते हैं पुलिस अधिकारी? जिस तरह से हम लोग वीडियो उनका देख रहे हैं थाना प्रभारी जी का, वो बिल्कुल वो हमको समझ में नहीं आता। पुलिस पदाधिकारी है, एक थाना प्रभारी अपने आप को बोल रहे हैं, बोलते नजर आ रहे हैं। क्या थाना प्रभारी ऐसा होता? अगर ऐसा होता तो ऐसा थाना प्रभारी को पब्लिक के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी, इसीलिए हम तो पुलिस कप्तान महोदय से आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे थाना प्रभारी को आप तो सस्पेंड कर दीजिए। पब्लिक के बीच में ये शांति बनाने के लिए ये अशांति का माहौल पैदा करेंगे ऐसे ऐसे प्रशासन। होश में नहीं था, हमको समझ में नहीं आता थाना प्रभारी होश में था या नहीं था, जो इस तरह से नशा था कि सरकार उसको लाइसेंस दिए गुंडागर्दी का, वो जो चाहेंगे सो करेंगे। अगर कोई गलत काम कर रहा तो आप उसको संविधान के तहत आप हिरासत में लीजिए, केस कीजिए, जेल भेजिए। कि इस तरह से रोड में आप नंगा नाच कीजिएगा प्रशासन होके पब्लिक के बीच में, ये अशोभनीय है। ऐसे थाना प्रभारी को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण बात रखने के लिए। तो दीपक कुमार थे, स्थानीय नेता थे। विनीत हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी विनीत। तो बात वही हो रही है कि अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई करनी है तो सिस्टम एक संविधान से चलता है, एक रूल से चलता है। कानून नाम की भी कोई चीज़ है हमारे यहाँ जिसकी दुहाई देते हैं पुलिस वाले, और उसी की रक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को वर्दी पहनाया गया है। ये जो वर्दी पहनते हैं ये उसी की रक्षा करने के लिए कि कानून की रक्षा कैसे की जाएगी। और आप खुद कानून तोड़ रहे हैं,
आप उसका दूसरा तरीका भी था। मान लीजिए कि सामने वाला दोषी है, मैं मानता हूं, चलिए ठीक है, हो सकता है कि सामने वाला दोषी है, सामने वाले ने कुछ गलत करा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप ही कानून हाथ में ले लीजिए। सामने वाले पर क्या आरोप लगाएंगे आप? बिल्कुल। और पुलिस का जो फुल फॉर्म भी होता है ना, वो होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्राइम इमरजेंसीज। मतलब इन परिस्थितियों में जनता की सेवा के लिए हमेशा उनको सदैव तत्पर रहना है। और उनका स्लोगन भी बड़े बड़े बैनरों पर रहता है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर, सेवा ही लक्ष्य। क्या सेवा ही लक्ष्य का नजारा ऐसा दिखता है? क्या सेवा ही लक्ष्य अगर उनकी ड्यूटी अगर दिखती है तो क्या वो इसी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग करते दिखेंगे? क्या इस प्रकार का जो वर्दी जिसके ऊपर गौरव होता है, जिसके आने मात्र से हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हम भयमुक्त हैं, हम राज्य में शांति प्रिय वातावरण में जिएंगे, तो क्या उस वर्दी के साथ जब इस तरह का लहजे और इस तरह का लहजे जुबान जब निकलता है तो क्या एक आदमी, एक पब्लिक खुद को संतुष्ट और खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? ये रामगढ़ वही धरती है जहां पर लगातार क्राइम हो रही है, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, वर्दी वाले खुद सुरक्षित नहीं है। एटीएस के अधिकारी, डीएसपी खुद यहाँ पर आकर और गोलीकांड के शिकार होते हैं, एक दरोगा भी शिकार होता है और आज गंभीर रूप से घायल है। और उसके बावजूद इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग एक पुलिस वाले को कितना चिढ़ा देता है। निश्चित तौर पर विनीत कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या वाकई शोभा देता है? इससे क्या पुलिस की छवि खराब नहीं हुई है? बहरहाल जो स्थानीय विधायक हैं जयप्रकाश भाई पटेल, जो अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, उनके पिता भी कई बार विधायक रहे हैं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और अब ये कर रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है, उन्होंने मांगा है, उन्होंने कहा है भारत न्यूज़ 24 से कि वो इस खबर पर संज्ञान लेंगे और इसकी क्लिपिंग उन्हें चाहिए, जिसके बाद वो एसपी से बात करेंगे, राज्य में बड़े अधिकारियों से बात करेंगे, सीएम तक इस बात को पहुंचाएंगे और इस पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। विनीत जी, उससे भी बड़ी बात क्या है ना कि पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में अब तक, क्योंकि ये बहुत सारी चैनल और आज टॉप लीडिंग जितनी भी अखबार है उसमें ये फ्रंट पे खबर ये छपी हुई है, और उसके बावजूद अगर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अभी ग्रुप में अगर मैसेज नहीं आना, और जबकि पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ के जो पीयूष पांडे हैं वो लगातार क्राइम को कंट्रोल करने में, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में, शांति व्यवस्था को बनाए रखने में वो मजबूत तरीके से निर्देशित करते रहते हैं अपने अधिकारियों को, और खुद भी उनका रोड में मूवमेंट लगातार रहता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना घटती है, इस तरह का पुलिस के वर्दी के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा होता है, और उसके बाद अगर एसपी महोदय का, पुलिस पांडे महोदय का जो निष्पक्ष काम करने के लिए और निष्पक्षता के लिए पूरे रामगढ़ में प्रसिद्ध है, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है और लोगों के बीच में मायूसी खड़ा करता है, जिनको हर स्टेज में, हर परफॉर्मेंस में और हर बैठक में पुलिस अधीक्षक महोदय कहते हैं कि मैं हूं तो क्राइम नहीं होने दूंगा, मैं हूं तो आप क्षेत्र में भयमुक्त रहेंगे, मैं हूं तो आप शांति प्रिय रहेंगे। तो कैसे पुलिस अधीक्षक महोदय, कैसे जब आपका एक ओपी प्रभारी इस प्रकार का संसदीय शब्द का प्रयोग करता है, और ये कोई एक वाक्य नहीं है, इससे पहले भी कुछ महीने पूर्व जब बड़का थाना ओपी के विनय कुमार प्रभारी थे, उस समय भी बड़े तेवर पे उनका विरोध हुआ था, एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसी प्रकार से खुले तौर पर उन्होंने बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री तक का हवाला देकर चेतावनी दे डाली थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना और बड़े शर्म की बात है। जी, जिले के एसपी साहब से भी संपर्क किया और उनकी भी प्रतिक्रिया हम जानना चाह रहे थे इस खबर के बारे में, तो उनसे हमारी बात हुई, लेकिन सिर्फ पीसीआर तक ही ये बात सिमट कर रह गई। लेकिन जो उन्होंने कहा वो आपको हम बता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरे खबर को अपने पास वो मंगवा रहे हैं और उसके मंगवाने के बाद वो इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच करने के बाद अगर दोषी पाया गया है तो कार्रवाई करेंगे। तो ये एक अपडेट है इस वक्त का विनीत, मैं आपको भी बता दूं और साथ ही भारत न्यूज़ 24 के दर्शकों को भी बता दूं। तो ये दरोगा साहब बड़े गुस्से वाले हैं भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दरोगा साहब तो वाकई
बड़े खतरनाक हैं और बड़े रंगबाज भी हैं। तो सावधान रहिए ऐसे दरोगा साहब से कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका सामना इनसे हो जाए और आपकी समस्या का समाधान होने के बजाय और परेशानी ही झेलनी पड़े और किसी 2-4 दफ़ा में कहीं अंदर ना कर दें। कानून के रखवाले जो ठहरे, लेकिन कानून से खिलवाड़ भी यही कर रहे हैं साहब। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हमको तो सरकार दी आतंकबाजी करने के लिए, हमको तो सरकार दी आतंकबाजी करने के लिए, हमको तो सरकार दी आतंकबाजी करने के लिए। हमको प्रणाम कर वाले, हमको प्रणाम कर वाले, हमको प्रणाम कर वाले। सीएम के पास जहाँ जाना जाओ, सीएम के पास जहाँ जाना जाओ, सीएम के पास जहाँ जाना जाओ, सीएम के पास जहाँ जाना जाओ।